Hi everyone, I am Meghna. Welcome back to my channel. So today I'm bringing yet another video in our Malaysia information series. So today we are going to talk about apps that I use while living in Malaysia. So अगर आप Malaysia move हो रहे हो या फिर you're just going to travel to Malaysia, these are all the apps that you're going to need. So stay tuned. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज बहुत सारे ऐप्स मुझे काफ़ी लेट पता चले और उनकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई. सो इफ़ यू गोइंग टू लिव इन मलेशिया और इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू मलेशिया एनी टाइम सून देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Okay, so let's start. I have divided these apps into different categories जैसे transportation, job hunting, home search, groceries, necessities जैसे bill भरना etc. entertainment ताकि हमको discuss करने में easy हो जाए. So let's talk about them. Number one category is transportation. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. अगर आप मलेशिया मूव हो रहे हो या फिर जस्ट ट्रैवल करने वाले हो, स्टिल यू विल गोइंग टू नीड these apps. So let's talk about them. Number one is Grab app. I'll pop up the picture here. Grab app is similar to the Ola and Uber of India. So very similar structure. Also book करना भी काफ़ी easy है. अगर आपको one place से दूसरी place जाना है, so you can simply grab it. This is the common term. Grab app आपके phone में होना ही चाहिए because it makes it very convenient to travel from one place to another. So yeah, but for some people they may think that Grab थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है कभी जाता है जब भी बारिश आ रही है या लॉन्ग डिस्टेंस है तो Grab थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है. तो आई हैव टू अल्टरनेटिव्स फॉर यू, InDrive एंड एयर एशिया राइड. ये दो ऐप्स मुझे भी थोड़े महीने पहले ही पता चले हैं. सो दे आर गुड. एयर एशिया राइड ज़्यादा मिलती नहीं है बट जनरली जब भी कोई और ऐप पे मिल रहा नहीं होता है राइड, यू गेट ऐप द राइड ऑन एयर एशिया राइड एंड एट अ वेरी चीप रेट. सो InDrive बहुत चीप है और एयर एशिया राइड भी काफ़ी चीप है. सो ये दोनों आपको ग्रैब के ऑल्टरनेटिव जैसे एक्ट करेंगे. सो यू कैन हैव दीज टू ऑल्सो. Next app is MoveIt. MoveIt is yet another very important app. अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, अगर आपको फिगर आउट करना है कि कैसे जाना है, तो आप MoveIt का यूज़ कर सकते हो. MoveIt will tell you कि पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए आप कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, कैसे फास्टेस्ट जा सकते हो. जैसे कि वो आपको बता देगा कि ट्रेन का टाइमिंग्स क्या है, बस का टाइमिंग्स क्या है, कहाँ से ट्रेन लेनी है, कहाँ से बस लेनी है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको MoveIt पे मिल जाएगी. सो ये बहुत इट्स एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऐप टू हैव बिकॉज आपको हर जगह आप ग्रैब से नहीं जा सकते. आपको मेट्रोज या बसेस का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू जस्ट यूज़ ग्रैब. So MoveIt will tell you how to travel एक place से दूसरी place. Next is Redbus app. Redbus app is another very useful app when it comes to intercity transport. If you want to travel to say for example Melaka या फिर इंटरसिटी कहीं और कैमरॉन हाईलैंड्स या वहाँ ट्रैवल करना है तो ये ऐप बहुत ही यूज़फुल हो सकता है. इनफैक्ट हम लोग सिंगापुर भी रेड बस के ऐप थ्रू ही गए थे. हमने हमारा टिकट जो है वो रेड बस थ्रू ही बुक किया था. आई विल लीव द सिंगापुर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक दैट आउट. सो इट्स अ वेरी इजी टू यूज़ एंड कन्वीनियंट ऐप और बहुत सारे चीप रेट्स में आपको बस राइड्स मिल जाएंगी. सो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट. नेक्स्ट टू ऐप्स जो ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में आते हैं वो है गूगल मैप्स और वेज. वेज इज गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव जो यहाँ पे चलता है. जैसे गूगल मैप से आप रास्ता फिगर आउट करते हो, सेम थिंग यू कैन यूज वेज जो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रोडवेज एंड पाथवेज दिखाएगा इन मलेशिया. सो यू कैन हैव वेज एंड गूगल मैप्स ऑन योर फोन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और मूविंग टू मलेशिया. Next app is KTM Mobile. KTM Mobile I've written here, so I'm checking. KTM Mobile app जैसे Redbus बस के लिए है वैसे KTM बी ऐप ट्रेन्स के लिए है. अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करना है तो यू कैन यूज़ दिस ऐप टू बुक योर टिकट्स. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको पेनांग जाना है, इपो जाना है, सो यू कैन यूज़ ट्रेन्स आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल हियर इन मलेशिया. सो यू कैन यूज़ दिस ऐप टू बुक योर टिकट्स एंड
Next app is very very important. So if you're traveling to Malaysia, you may not need this app Touch and Go e-wallet. तो आप skip करके next category पे भी जा सकते हैं. But if you are moving to Malaysia, I would highly recommend you to watch this section. मैं अभी 2-3 मिनट लेके आपको पूरा explain करूँगी कि ये app आपके लिए क्यों ज़रूरी है. ओके, सो टच एंड गो ई वॉलेट ऐप मैं पिक्चर पॉपअप कर दूंगी और 2-3 कार्ड्स का फोटो भी पॉपअप कर दूंगी. तो पहला कार्ड जो है, जो आपको सिर्फ ट्रेन एंड बस ट्रैवल के लिए यूज होता है, वो अगर आप ऐप से नहीं उसमें रिचार्ज करोगे तो भी चलेगा. आप बस स्टेशन पे जाके नॉर्मल कार्ड की तरह यूज कर सकते हो फॉर द ट्रेन एंड बस ट्रैवल, मेट्रो एंड ट्रेन ट्रैवल. बट द सेकेंड कार्ड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिचार्ज दैट कार्ड फ्रॉम योर ऐप itself, और आपके जो इनिशियल अमाउंट डिडक्ट होंगे जो पहले वाले कार्ड में होते हैं वो भी ये कार्ड में नहीं होगा. सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट एंड यू कैन रिचार्ज द कार्ड एट योर कन्वीनियंस एनी टाइम. आपको बस उसको आपके बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है और उस वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं और आपको जितना चाहिए उतना आप वो कार्ड रिचार्ज करके ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हो, अगेन ट्रेन एंड बस. और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और कार्ड आता है जो एक डेबिट कार्ड की जैसे एक्ट करता है. तो अगर आप मलेशिया मूव हो रहे हो आपकी फैमिली के साथ, समझो आप आपके पेरेंट्स के साथ मूव हो रहे हो या आपके बच्चों के साथ मूव हो रहे हो या आपकी स्पाउस के साथ मूव हो रहे हो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2-3 लोगों के साथ आ रहे हो और अगर आपका ही बैंक अकाउंट है और बाकी लोगों का आपको बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना है, बट उनको मनी स्पेंड करने के लिए तो कुछ चाहिए होगा, राइट? एवरी टाइम यू कैन नॉट just bring cash और उनके पास दे दो, so that will be very inconvenient, right? So what you can do is order the Touch and Go card, this one. You can order this card और आपको बस ई वॉलेट में पैसे अपडेट करने हैं और जैसे हम गूगल पे की जैसे वो यूज़ करते हैं ना, वैसे वो ई वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो स्कैन करके पे करने को, या फिर ये कार्ड आप टैप करके पे कर सकते हो. आप कैश विड्रॉल्स भी कर सकते हो. सो ये पूरा का पूरा जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड के जैसे एक्ट करेगा उन लोगों के लिए जिनको बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना है बट उनको एक पेमेंट का मेथड चाहिए. सो दिस ऐप इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट इट. मुझे खुद को ये कार्ड के बारे में रिसेंटली पता चला और मैंने ट्राई करने के लिए बनवा लिया है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी सीमलेस. जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हो वैसे ही आप स्कैन करके टच एंड गो से आप पे कर सकते हो शॉप्स वगैरह में, और ये कार्ड टैप करके जैसे आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो सेम मेथड से आप पे कर सकते हो. बस आपको उस वॉलेट में पैसे भरने पड़ते हैं आपके बैंक अकाउंट से. उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है. जिसके नाम से वो कार्ड आ रहा है उनके पास बैंक अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है. किसी एक बैंक अकाउंट से उसको आप लिंक कर सकते हो. बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए स्पेंड करना. ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज जॉब हंटिंग. सो जॉब हंटिंग के लिए 2-3 ऐप्स है, जॉब स्ट्रीट, इंडीड मलेशिया, फाउंडेड, लिंक्डइन. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नाम पॉपअप कर दूंगी एंड यू कैन डाउनलोड एंड यूज देम. नेक्स्ट कैटेगरी इज लैंग्वेज. सो 2 ऐप्स है, गूगल ट्रांसलेट और डुओलिंगो. अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो आपको शायद थोड़ी बहुत मलय सीखनी होगी. अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ी बहुत मलय सीखने के लिए तो ये 2 ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो एंड इट विल मेक योर जर्नी वेरी वेरी सीमलेस. अगर आप कहीं बाहर हो और कुछ चीज़ मलय में लिखी है तो यू कैन यूज़ गूगल ट्रांसलेट एंड आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या लिखा है. मोस्टली यहाँ पे बहुत जगह पे इंग्लिश लिखी भी होती है, बट अगर आप इंटीरियर्स में जाओगे मलेशिया में तो गूगल ट्रांसलेट विल कम इन वेरी हैंडी. नेक्स्ट कैटेगरी इज होम सर्चिंग या हाउस हंटिंग. उसके ऊपर तो मैंने एक पूरा वीडियो बना लिया है. आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन अगेन, बट आई विल पॉप अप 3-4 ऐप स्क्रीन पे, यू कैन यूज देम. मैं नाम भी ले लेती हूँ, आई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गुरु, स्पीड होम्स और mudaha.my. सो यू कैन यूज दीज ऐप फॉर योर हाउस हंटिंग प्रोसेस. ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज फूड एंड ग्रॉसरी. सो यहाँ पे जनरली आपको फूड एंड ग्रॉसरी जाके ही खरीदनी पड़ेगी इन मोस्ट केसेस, क्योंकि डिलीवरी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है. बट फिर भी अगर आपको घर पे डिलीवरी चाहिए ग्रॉसरीज और फूड की, तो 2 ऐप्स है, ग्रैब फूड और फूड पैंडा. जो ग्रैब ऐप हमने बात की थी स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में, सो दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिलीवरिंग फूड एंड थिंग्स एंड ग्रॉसरीज. सो आप वो यूज़ कर सकते हो.
बट ग्रैब और फूड पैंडा दोनों ही एप्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट काम हो जाएगा आपका, फूड और ग्रोसरीज डिलीवर हो जाएंगी घर पे ये दो ऐप से। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए मुझे तो फिलहाल दो ही ऐप्स अभी तक पता चले हैं, लजाडा और शॉपी। लजाडा से तो मैंने काफ़ी शॉप किया है। इट इज़ लाइक द अमेजोन ऑफ मलेशिया, बट इतना ज़्यादा अमेजोन जितना कन्वीनियंट नहीं है, वन डे डिलीवरीज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है जो हमको इंडिया में मिलती है, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट कुछ तो है। एक आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में तो आपका सामान घर पे आ जाता है। काफ़ी चीप है, क्वालिटी इज़ ओके। देख के लेना, थोड़ा रिव्यूज़ पढ़ के लेना, जैसे आप जनरली अमेजोन पे शॉप करते हो वैसे। लजाडा एंड शॉपी से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा लजाडा ऐप पे है व्हेन इट कम्स टू रिटर्न, सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड लजाडा फर्स्ट एंड सेकंड शॉपी। इसी कैटेगरी में आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर ऐप जो एग्जैक्टली शॉपिंग कैटेगरी में नहीं आता है, बट आई वांट टू मेंशन इट, लाला मूव। आई थिंक आई पॉप अप द पिक्चर हियर। अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, अगर आपको कहीं डिलीवर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लाला मूव ऐप यूज कर सकते हो। Okay, so next two categories are again very important if you are going to move to Malaysia, not just travel. So number one is नेसेसिटीज कैटेगरी में आता है ऑफ कोर्स ये। लाइट बिल भरना है अगर आपको, तो आपको माई TNB ऐप यूज करना पड़ेगा। आई विल अगेन पॉप अप द पिक्चर हियर। यहाँ से लाइट बिल भरना बहुत ही सीमलेस हो जाता है, सो यू शुड हैव दिस ऐप ऑन योर फोन। और इंटरनेट बिल भरने के लिए टाइम फाइबर, जनरली सबके पास यही इंटरनेट होता है और यही वाला अच्छा है, तो टाइम फाइबर का एक ऐप आता है दैट यू कैन यूज टू रिचार्ज योर इंटरनेट। और फोन का रिचार्ज करने के लिए मैक्सिस या फिर हॉटलिंक का ऐप आपके फोन में डाउनलोड करके यू कैन रिचार्ज योर फोन, प्रीपेड पोस्टपेड जो भी आपका प्लान है वो आप रिचार्ज कर सकते हो। जनरली जैसे जियो ऐप होता है सेम वैसे ही होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज मूविंग टू मलेशिया। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज इंश्योरेंस। तो मैं आपको 3 इंश्योरेंस ऐप्स के नाम बता रही हूँ जो आप इंश्योरेंस ले सकते हो या और उनके ऐप्स फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 1 इज माई मेड, नंबर 2 इज AIA, नंबर 3 इज रेड अलर्ट। तो ये 3 ऐप्स आप डाउनलोड करके इंश्योरेंस के पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, आप सो दैट आपकी जर्नी इजी हो जाए। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज अदर्स या फिर एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट द एंटरटेनमेंट कैटेगरी। ओके, सो नंबर 1 ऐप दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज क्लूक। ये बहुत ही अच्छा ऐप है अगर आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ बुक करनी है, टूरिस्टी थिंग्स बुक करनी है, तो बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह चलते हैं ये ऐप पे। मैं स्क्रीन पे पॉप अप कर दूंगी क्लूक, और इसका ही अल्टरनेटिव है हेड आउट। क्लूक और हेड आउट पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ लिस्टेड होती है, नॉट जस्ट इन मलेशिया बट ऑल्सो सिंगापुर एंड प्रोबेबली नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो आप ये ऐप्स डाउनलोड करके सारी एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो। Next is Book My Show Malaysia and GSC Golden Screen Cinemas का ऐप। यस, यहाँ पे इंडियन मूवीज रिलीज होती है, बड़ी बड़ी इंडियन मूवीज यहाँ पे रिलीज होती है, छोटी वाली नहीं होती है। और ये चीज़ मुझे रिसेंटली थोड़े मंथ्स पहले ही पता चली है। काफ़ी मंथ्स तक हम लोग ऐसे ही बैठे थे, हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पे इंडियन मूवीज रिलीज होती है। सो मैंने आपको बताया है, सो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सो मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। सो आप मलेशिया में भी आपकी सारी फेवरेट इंडियन मूवीज देख सकते हैं वाया GSC ऐप, या TGV करके भी एक है ऐप, वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो यू कैन यूज ऑल दीज एप्स फॉर ऑल द फन थिंग्स you want to do in Malaysia. I have given you all the information and all the apps that I personally use in Malaysia. So if you're moving to Malaysia or you're traveling to Malaysia, this video is going to be very, very useful for you. Comment below and let me know what next video I should make in this Malaysia information series. Okay, chalo, bye. I will talk to you soon.